तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने नेटफ्लिक्स को दी चेतावनी, बोले इस्लाम के खिलाफ अगर कोई भी प्रोग्राम चलाया तो करेंगे बुरा हाल। सभी मुस्लिम देशों में कर देंगे आपको बैन, नेटफ्लिक्स को मुस्लिम देशों से झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची केरल, राहुल गांधी के साथ दिखा जनसैलाब, भाजपा की बड़ी टेंशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में विधानसभा चुनाव जिताने के लिए अजय देवगन मांगेंगे भाजपा के लिए वोट, जाएंगे रैली करने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का समर्थन करने पर 3 मुस्लिम युवकों के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर, भारत से मैच जीतने पर की थी तारीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे नीतीश और ममता के खिलाफ ओवैसी ने खोला मोर्चा, मुसलमानों को लेकर बोला है इन पर बड़ा हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी विधायक ने उत्तर प्रदेश में 3 परिवारों की जमीन पर किया जबरदस्ती कब्जा, तीनों परिवारों ने घर पर लगाए बैनर, योगी चुप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों ने नेटफ्लिक्स को दी चेतावनी, बोले इस्लाम के खिलाफ गए तो करेंगे बुरा हाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने ओटीटी ब्रांड नेटफ्लिक्स से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए कहा है। इस काउंसिलिंग में शामिल सभी मुस्लिम देशों के सदस्यों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि नेटफ्लिक्स ऐसे कंटेंट का प्रसारण रोक दे जो इस्लाम और सामाजिक मूल्यों के विपरीत हो। वहीं आपको बता दें कि आगे मुस्लिम देशों ने चेतावनी देते हुए नेटफ्लिक्स से कहा है कि अगर नेटफ्लिक्स ऐसा नहीं करता है और मुस्लिम देशों की बात नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों की इस काउंसिलिंग में 6 मिडिल ईस्ट देश सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर शामिल हैं। इन सभी ने ये बातें कही हैं। वहीं आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स देश में ऐसे कंटेंट प्रसारण कर रहा है जो इस्लाम और बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, और इसी से नाराज होकर इन 6 मुस्लिम देशों ने आज नेटफ्लिक्स को चेतावनी दी है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी और इस्लाम के खिलाफ गए या इस्लाम के खिलाफ कोई भी प्रोग्राम को आपने ओटीटी पर अनुमति दी तो आपको हम बर्बाद कर देंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये बड़ा काम आज मुस्लिम देशों ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची केरल, राहुल गांधी के साथ दिखा जन सैलाब। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है। शनिवार को राहुल गांधी की इस पद यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई। इस दौरान कांग्रेस नेता के साथ लोगों का हुजूम दिखाई दिया। यात्रा के दौरान कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। पार्टी ने इस यात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान बताया। 19 सितंबर को प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यानी शनिवार शाम केरल में प्रवेश कर गई है। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सीमा पर यात्रा का जोरदार स्वागत किया। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा का रविवार सुबह केरल की सीमा के पास परासला में औपचारिक रूप से स्वागत करेगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत श्री पेरवंदूर से की थी। वह यहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर एक प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। यहीं पर 3 दशक पहले एक आत्मघाती हमला करके राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। भाई आपको बता दें कि केरल में पदयात्रा का 11 सितंबर को स्वागत किया जाएगा और अगले 18 दिन तक राज्य से होते हुए 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी और उसके बाद उत्तर की तरफ अन्य राज्य में जाएगी। पार्टी ने राहुल समेत 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है जो कन्याकुमारी से पद यात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। ये लोग कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे अजय देवगन, किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की गुजरात विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई है और ये एंट्री किसी और पार्टी के लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए हुई है। दरअसल आपको बता दें कि अजय देवगन गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे और बीजेपी के लिए अजय देवगन वोट मांगेंगे। इसका ऐलान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अजय देवगन की उपस्थिति में अहमदाबाद में सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 की 27 घोषणा करेंगे। पर्यटन मंत्री परनेश मोदी और पर्यटन राज्य मंत्री रयानी भी मौजूद रहेंगे, जबकि अजय देवगन विशिष्ट अतिथि होंगे। हाल ही में पर्यटन विभाग ने सिनेमाई पर्यटन नीति तैयार की। इसका लक्ष्य गुजरात को फिल्म उद्योग के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है और इसी को लेकर अजय देवगन जाएंगे और अजय देवगन यहाँ पर इस नीति का जो है प्रचार करेंगे और फिर भाजपा के लिए वोट भी आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी ने प्रचार के लिए किस तरह से अजय देवगन को चुना है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का समर्थन करने पर 3 मुस्लिम युवकों के खिलाफ एफआईआर, भारत से मैच जीतने पर की थी तारीफ।
जब दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। भाई आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर कर्नाटक के कोलार में सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने के आरोप में 3 मुस्लिम युवकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कोलार में आर वेंकटेसप्पा नामक युवक की शिकायत के आधार पर कोलार पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान की जीत के बाद 3 मुस्लिम युवकों ने व्हाट्सएप स्टेटस साझा किए थे, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर शिकायतकर्ता ने पुलिस में दे दिए। पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि वो ये कि जो लोग आज आम क्रिकेट मुकाबले में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे हैं वो लोग क्या इस तरह से भारत के खिलाफ हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले एक बार और जब भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था तब भी जम्मू कश्मीर के कई लोगों पर केस दर्ज हुए थे और जेल में डाला गया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे नीतीश और ममता के खिलाफ ओवैसी ने खोला मोर्चा, लगाए गंभीर आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के खिलाफ महागठबंधन की तैयारी में जुटे नीतीश कुमार और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ AIMM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने दोनों ही नेताओं के सेकुलर चरित्र पर सवालिया निशाना लगाते हुए कहा कि भाजपा में रहते हुए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। गोधरा कांड के दौरान वह भाजपा के साथ थे। उन्होंने 2015 में उन्हें छोड़ दिया, लेकिन 2017 में एक बार फिर से वापस चले गए और नरेंद्र मोदी को जीत दिलाने के लिए 2019 का चुनाव लड़ा। वह उन्होंने एक बार फिर भाजपा को छोड़ दिया। वहीं ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी पहले NDA में रह चुकी हैं। ओवैसी ने कहा कि जब ममता भाजपा के साथ थी तब उन्होंने RSS की तारीफ की थी। गौरतलब है कि नीतीश कुमार इन दिनों मोदी विरोधी विपक्ष के अगुवा बनकर उभरे हैं। वह लगातार देश भर के नेताओं से मिलकर महागठबंधन बनाने की कवायद में जुटी हैं। पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली का दौरा भी किया था। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी, D राजा से मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने इनोले के मुखिया हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकात की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में BJP विधायक ने जमीन पर किया कब्जा, 3 परिवार पलायन के लिए हुए मजबूर, योगी की उड़ी नींद। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी विधायक पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए 3 परिवारों ने अपने घरों पर पलायन करने का बैनर लगा दिया है। अब पीड़ित परिवार न्याय न मिलने पर पेट्रोल छिड़ककर सुसाइड करने की धमकी दे रहा है। इन परिवार वालों का आरोप है कि विधायक पुलिस प्रशासन की मदद से उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। ये मामला हसनपुर इलाके के डगरौली गांव का है। यहाँ से वाराणसी को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे गुजर रहा है। इसकी वजह से इलाके में ज़मीन महंगी हो गई है। इस इलाके के रहने वाले 3 परिवारों ने अपने घरों पर पलायन करने का बैनर लगा दिया है। इन परिवारों का आरोप है कि BJP के विधायक उनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। पुलिस ने मारपीट कर उन्हें घरों से निकाल दिया है। पीड़ित परिवार न्याय न मिलने पर पेट्रोल छिड़ककर पूरे परिवार सहित आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है। साथ ही CM योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं जिला प्रशासन इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। अगर कोई और होता या कोई मुस्लिम व्यक्ति होता या किसी अन्य पार्टी कोई विधायक इस तरह का काम करता तो अब तक उसे जेल में डाल दिया गया होता और उसके घर पर बुलडोजर भी चल जाता, लेकिन BJP विधायकों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में भारी वोटर्स के खिलाफ सर्वदलीय बैठक, फारूक अब्दुल्ला बोले नहीं होने देंगे ऐसा। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इस बार केंद्र शासित राज्य में अलग राजनीतिक तस्वीर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों ने गैर कश्मीरियों को मतदाता बनाए जाने का आरोप लगाया है और विरोध करना शुरू कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला के आवास पर आयोजित बैठक में महबूबा मुफ्ती, यूसुफ तारिक गामी, उमर अब्दुल्ला समेत कांग्रेस नेता शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज सभी राजनीतिक दलों के नेता उपस्थित हैं। हम नहीं चाहते कि बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में मतदान का अधिकार मिले। हम जम्मू कश्मीर के CEO द्वारा दिए गए आश्वासनों पर भरोसा नहीं कर सकते। फारूक अब्दुल्ला बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को कम करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अलग अलग पार्टियों के लोग एकजुट होकर अलग अलग मुद्दे लेकर आए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर दिन नए कानून आने से उनके अधिकारों पर हमला हो रहा है। हम बाहर से आने वाले पार्टियों को स्वीकार नहीं करते हैं और हम किसी भी कीमत पर बाहर के वोटर्स को यहां पर वोट नहीं डालने देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सतपाल मलिक ने फिर से फोड़ा भाजपा पर बम। बोले, मुझे इशारों में चुप रहने के लिए कहा गया। बोले, अगर आप चुप रहोगे तो बना देंगे उपराष्ट्रपति। जब दोस्तों आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है
उन्होंने कहा है कि मुझे भी इशारे थे कि यदि चुप हो जाओ तो उपराष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन पर ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को इन बीजेपी वालों पर भी छापे डलवा देने चाहिए। मलिक ने ये भी कहा कि वे राज्यपाल कार्यकाल समाप्त होने के बाद किसानों के बीच जाएंगे। सतपाल मलिक रविवार को राजस्थान दौरे पर आए हैं। वे यहाँ झुंझुनू जिले के बगड़ इलाके में पहुंचे थे। मेघालय के राज्यपाल मलिक को तीखे तेवर के लिए जाना जाता है। इस बार उन्होंने उपराष्ट्रपति को लेकर बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत में सतपाल मलिक ने कहा कि जगदीप धनखड़ डिजर्व करते हैं इस पद के लिए, लेकिन मुझे भी इशारे किए गए थे यदि मैं सच बोलना बंद कर दूंगा तो मुझे उपराष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन मैंने कह दिया मैं ऐसा नहीं कर सकता।